गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये है पार्ट 3 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। पिछली दोनों पार्ट की एक्सप्लेनेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से देख लीजिएगा, नहीं तो स्टोरी लाइन समझ में नहीं आएगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पार्ट की शुरुआत में काय और रेम्बो पहुँच गए थे ऑफिस में। यहाँ पर ना काय यान से कार की चाबी लेने के लिए आया था ताकि ना वो सी साइड देख सके। तो ना काय यान को मैसेज करके पार्किंग लॉट पे बुलाता है। पार्किंग लॉट में आते ही यान तो सवालों की लड़ी लगा देता है कि भाई तू बता, तूने बोला था तूने रेम्बो को देखा है, लेकिन रेम्बो तो वहाँ पर थी नहीं, ना तू था। तो ना वो काफ़ी फोर्सफुली ये सारे सवाल पूछ रहा होता है काय से। ये चीज़ रेम्बो से देखी नहीं जाती। रेम्बो चली जाती है काय को छुड़ाने के लिए, और रेम्बो को देखते ही यान और सवाल करने लगता है कि क्या ये तेरी गर्लफ्रेंड है? इस लड़की को पहले तो देखा नहीं, तूने कभी मिलाया नहीं, हमारे बीच में राज कैसे रहने लग गए, वी आर चड्डी बड्डीज। तो ना यहाँ पर ना काय इनमें से किसी भी सवाल के जवाब नहीं देना चाहता था। तो ना वो देखता है कि ना यान के हाथ में ना चाबी है कार की, तो वो फटाफट से जैसे तैसे कर चाबी लेता है और वहाँ पर रेम्बो को बिठाता है और ना रिसिप्ट देकर, मतलब जितनी देर कार खड़ी रहती है ना पार्किंग लॉट में, उसके उतने ही पैसे लगते हैं। तो ना वो फ़ाइन वगैरह जमा कराकर कार लेकर निकल जाता है। अब हमको क्या लगा कि सवालों का सिलसिला यहीं ख़त्म हो गया। ना ना ना, ऐसा नहीं। अब सबको ही पता है कि रेम्बो जो है वो हमारी न्यू करैक्टर है, तो उसे इस दुनिया जहान के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो रेम्बो काय से पूछती है कि गर्लफ्रेंड का मतलब क्या होता है। तो काय बताता है कि ना फीमेल फ्रेंड को गर्लफ्रेंड कहते हैं और मेल फ्रेंड को बॉयफ्रेंड कहते हैं। तो ना रेम्बो बोलती है कि इसका मतलब मैं यान की गर्लफ्रेंड हुई और यान तुम्हारा बॉयफ्रेंड हुआ। तो ना यहाँ पर ना काय सोच रहा होता है कि यार इसको कैसे समझाऊं। तो काय उसे बोलता है कि चुप रहो, पर रेम्बो नहीं रुकती। रेम्बो एक और सवाल पूछती है कि इसका मतलब मैं भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड हुई। तो काय गाड़ी रोकता है और बोलता है कि तुम्हें पता है मैंने गाड़ी क्यों रोकी है? तो रेम्बो बोलती है नहीं। काय बताता है कि देखो, जब मैं कार चला रहा था ना तब तुमने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे, जिसके कारण ना मुझे फ़ाइन भरना पड़ा। और ये देखो उसकी पर्ची, जबकि वो पर्ची थी कि कार कितनी देर खड़ी हुई है ना उसका फ़ाइन था, ना कि इसका कि रेम्बो ने बात की है। तो रेम्बो शरीफ थी। रेम्बो बोलती है हैं यहाँ ऐसा भी होता है? काय बोलता है हाँ, ये रूल है कि जब तुम ड्राइविंग कर रहे हो तुम्हें किसी से बात नहीं करनी, तो तुम भी चुप हो और बैठ जाओ। तो यहाँ पर ना जो रेम्बो है वो चुपचाप बैठ जाती है और नज़ारे देखने लगती है, और काय भी उसे देख के खुश हो रहा होता है। तो यहाँ पर ना रेम्बो की ना शक्ल पर चमक आ जाती है, हवाएं उसको छू कर जा रही है, तो उसके लिए तो ये सब न्यू है। तो ना यहाँ पर ये सारे मज़े ले रहे होते हैं सफ़र के, और हो जाती है शाम। तो शाम होने के बाद ना काय सोचता है कि थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ मैं। तो वो बोलता है कि हम एक होटल में स्टे कर लेंगे। वो वहाँ के ओनर के पास जाता है और ना रूम का रेंट पूछता है। रूम का रेंट इतना ज़्यादा था ना, काय एक बार के लिए बोल रहा होता है कि भाई तू बोल दे कि तू मजाक ही कर रहा है, प्लीज़ बोल दे मजाक कर रहा है। तो यहाँ पर ना ओनर बोलता है कि नहीं नहीं, इसका इतना ही रेट है। तो ना यहाँ पर ना काय ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में आ जाता है कि यार इतने पैसे तो हैं नहीं, कैसे गुजारा होगा। तो ना जो रेम्बो होती है वो देखती है सामने ना टेंट हाउस था और ना उसका प्राइस बहुत कम था। तो जैसा कि काय ने रेम्बो को सिखाया था कि जिसका प्राइस कम होता है ना वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा फेमस होती है। तो रेम्बो बोलती है अरे देखो इसका प्राइस कितना कम है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा फेमस है, हम इधर ही स्टे करेंगे। तो ना जो काय होता है वो खुश हो जाता है कि वाह लड़की तुझ में तो बहुत दिमाग है। तो ना काय बोलता है कि हाँ हम यहीं पर रहेंगे। और ओनर दूसरे साइड सोच रहा होता है कि ये लड़की शुरू से ही ऐसी है या गिरने के बाद इसके दिमाग पे असर पड़ा है। तो इसके बाद टाइम आता है रेस्ट का। तो काय जाने लगता है टेंट की ओर, तो पीछे पीछे रेम्बो भी आने लगती है। तो काय बोलता है कि क्या तुम सोओगी? तो रेम्बो बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे नींद नहीं आती। तो काय बोलता है कि ना इधर ना रूल है कि जो सोता है ना वही टेंट में जाता है और जिसको जागना है वो बाहर ही रहो। तो रेम्बो बोलती है कि बहुत ज़्यादा रूल नहीं है, मतलब इतने सारे रूल? तो काय बोलता है कि हाँ रूल है तो फॉलो तो करने ही पड़ेंगे, तो तुम्हें सोना नहीं है, तुम बाहर रहो और मैं अंदर जा रहा हूँ। तो ना रेम्बो बोलने लगती है, लेकिन काय चले जाता है टेंट में और रेम्बो को बोलता है कि देखो वहाँ पर है टीवी और वो देख के तुम अपना टाइम पास कर लो। काय चले जाता है सोने। तो ना जो रेम्बो है वो टीवी देखने बैठ जाती है, और अब टीवी पे आ भी क्या रहा होता है, ऐसे कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा। लेकिन अगर उसे बोट ना ही मिले तो वो डूब ही जाएगा ना। तो टीवी पर आ रहा होता है कि अपने बॉयफ्रेंड को खुश कैसे रखे, उसे अपने पास रोक के कैसे रखे, उसे ना सेटिस्फैक्शन कैसे दे, ये सब आ रहा होता है। तो रेम्बो ये सब देखने के बाद ना सोच लेती है कि ये सब अप्लाई करना है काय के ऊपर।
तो ना वहाँ पर एक छोटा सा पपी भी था। रेम्बो उस पपी को खिलाती है और उसके बाद ना शो देखना स्टार्ट कर देती है। शो में लेडी बताती है कि टिप नंबर 1, जब भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी भी ट्रबल में हो, किसी भी मुश्किल में हो ना, उसकी मदद करो, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। तो रेम्बो सोचती है कि हाँ ये तो करना पड़ेगा। इतने में ही ना काय जो है ना वो अपने टेंट से चीखता हुआ बाहर आता है और बोलता है कि टेंट के अंदर एक कीड़ा है। रेम्बो फटाफट से टेंट में जाती है और वहाँ से बेडशीट वगैरह हटाती है। तो ना वहाँ पर एक छोटा सा बग होता है। तो ना रेम्बो काय को बोलती है कि क्या तुम इससे डर गए, ये कीड़े से? तो रेम्बो जो है ना वो काय की साइड हैरानियत की निगाहों से देख रही होती है। तो काय बोलता है कि नहीं, वो तो ना ये छोटा सा जो पपी है ना वो डर गया था, मैं थोड़ी ना, मैं नहीं डरता। तो यहाँ पर ना काय रेम्बो को बोलता है कि तुम अब अंदर आई गई हो तो सो जाओ मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ना रेम्बो बोलती है कि तुमको फ़ाइन नहीं देना पड़ेगा अगर मैं भी यहाँ पर रहूँगी। तो काय बोलता है कि नहीं, हम किसी को बताएंगे नहीं। तो रेम्बो बोलती है कि नहीं, मुझे कुछ काम करना है, और रेम्बो वहाँ से भाग के चली जाती है टेंट बंद कर। तो अब बारी आती है टिप नंबर 2 की। और टिप नंबर 2 ये थी कि अपने बॉयफ्रेंड का ना ध्यान रखो, उसे ब्रेकफास्ट वगैरह सब बना कर दो और उसे दिखाओ कि तुम्हें उसकी चिंता है, तुम उससे काफ़ी प्यार करती हो। तो ना हो जाती है सुबह। रेम्बो फटाफट से ना काय के पास जाकर खड़ी होती है, उसे बोलती है गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है और आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। काय आता है पीछे से और ना सामने थे कैलोग्स। तो वो खाने लगता है और पूछता है कि तुम ये कहाँ से ले आई? तो रेम्बो बोलती है कि मेरे पास पैसे तो थे नहीं पर मैंने उससे ले लिए। तो काय देखता है कि सामने कुत्ता अपना खाना खा रहा होता है, यानी कि काय के मुंह में इस टाइम डॉग फूड है। तो काय ना उसे थूकने लगता है। तो रेम्बो जो है ना उसके पीछे ना हाथ मारने लगती है, क्योंकि थर्ड टिप यही थी कि अपने बॉयफ्रेंड को ना अनकंडीशनली टच करो, मतलब है ना उसे बताओ कि ना तुम्हारे बीच में फिजिकल अट्रैक्शन है। तो ना यहाँ पर वो उसे ऐसे पीछे से मारने लगती है और वो भी बहुत ज़ोर से। तो इसके बाद सीन आ जाता है कार का, और काय की सुबह ऐसी है तो अब शाम कैसी ही जाने वाली है। तो ना यहाँ पर ना 4th टिप ये थी कि ना तुम जिस चीज़ में अच्छी हो ना, स्ट्रेंथ है तुम्हारी जिस चीज़ में, वो अपने बॉयफ्रेंड को दिखाओ। तो रेम्बो जो है ना वो ना बिना टच करे कभी रेडियो ऑन करने लगती है, कभी वाइपर चलाने लगती है। तो ना काय बोलता है कि रहन दो यार, मत करो ना, पहले ही मेरा दिमाग ख़राब है। तो ना इसके बाद काय बोलता है कि पानी देना ज़रा। तो ना रेम्बो जो है वो पानी देती है उसे, ढक्कन खोलकर बोतल में। तो काय बोलते हैं कि तुम ये पानी कहाँ से ले आई? तो रेम्बो बोलती है पूल में से भरा है। तो अब पूल का नाम सुन के ना वो पानी थूक देता है कि बहन तू कहाँ से ऐसा दिमाग लाती है। तो ना जो ना रेम्बो है वो फटाफट से टिश्यू निकालती है और काय की ना जीन्स साफ़ करने लग जाती है। तो अब काय को थोड़ा ना अनकम्फर्टेबल लगने लगता है, क्योंकि वो उसके काफ़ी नाजुक एरिया के आसपास घूम रही थी। तो यहाँ पर ना जो काय होता है वो उसे बोल रहा होता है कि रुक जा, मत कर। और इतने में ही बूम का मतलब क्या, मतलब कि इनकी कार जो है ना वो ख़राब हो जाती है। और काय इतना गंदा लुक देता है रेम्बो को कि बस अब इसी चीज़ की कमी थी, बाकी सब तो पूरा हो ही गया था। काय रेम्बो को बोलता है कि तुम ये सब कर क्या रही थी और क्यों कर रही थी? तो रेम्बो बताती है कि मैंने ना कल एक टीवी पर शो देखा था और मैं उसके अकॉर्डिंग ही कर रही थी। तो काय बोलता है कि तुम टीवी के शो को सीरियसली कैसे ले सकती हो, और मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर तुमने दोबारा से ऐसा कुछ किया ना तो देखना। उसके बाद काय कार के पास जाकर खड़ा होता है और ना ढूंढता है कि आसपास ना कोई ना रिपेयरिंग की शॉप हो, बट उसे मिलती नहीं है। इसके बाद ना वो एक कॉल मिलाता है और अपनी जो कार है उसको उठवाकर ले जाता है एक गैराज में। इस गैराज में ना काफ़ी सारी फ़ोटो लगी हुई थी और उन फ़ोटो में ना काय भी था। तो ना रेम्बो फ़ोटो देख के बोलती है कि देखो ये फ़ोटो तुम्हारी जैसी नहीं लग रही? तो काय बोलता है कि मैं ही हूँ इस फ़ोटो में। तो रेम्बो बोलती है कि तुम्हारी फ़ोटो इस गैराज में क्या कर रही है? तो काय बोलता है कि लंबी स्टोरी है, बाद में बताऊंगा। इतने में ही एक इंसान आता है और इस इंसान को हम बुला लेते हैं शिन। तो ना शिन काय को बोलता है कि ओहो तुम तो दिखे ही नहीं बहुत लंबे समय से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो काय बताता है कि मेरी कार ख़राब हो गई है और क्या तुम इस कार को ठीक कर सकते हो? शिन बोलता है ऐसी कोई भी कार नहीं है जो मैं ना ठीक कर सकूं। तो इतने में ही पीछे से शिन की गर्लफ्रेंड आती है और वो काय को देख के खुश हो जाती है और बोलती है कि तुम तो लंबे समय से दिखे ही नहीं, अच्छा हुआ है जो आज तुम मिलने आए हो। शिन बोलता है ये मिलने नहीं आया, इसकी कार ख़राब हो गई थी इसलिए आया है। तो ना जो शिन की गर्लफ्रेंड होती है ना वो रेम्बो की साइड देखकर पूछती है कि ये कौन है? तो इससे पहले कि काय कुछ बोलता रेम्बो बोल देती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। इसके बाद ना शिन की गर्लफ्रेंड रेम्बो
रेम्बो से पूछती है कि तुम लोग जा कहाँ रहे थे। तो ना रेम्बो बताती है कि हम सी साइड देखने जा रहे थे, समुंदर देखने, बीच में ही कार ख़राब हो गई। तो शिन की गर्लफ्रेंड बोलती है कि ये रास्ता तो है ही नहीं सी साइड का, मतलब यहाँ से समुंदर नहीं पड़ता, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। काए को ये चीज़ पता थी, तो काए ना स्टॉप करता है शिन की गर्लफ्रेंड को वहीं पर और बोलता है कि कार ठीक कब तक होगी। तो शिन बताता है कि कार को ठीक होने में एटलीस्ट एक रात का टाइम तो लगेगा। तो ना शिन की गर्लफ्रेंड बोलती है कि ये तो अच्छी बात है ना, आज रात को ना शिन अपने कुछ दोस्तों से मिलने जाने वाला है और वो दोस्त काय को भी जानते हैं, तो तुम सारे मिल के चले जाना। यहाँ पर काय मना करता है, इससे पहले ही रेम्बो बोलती है कि हाँ हाँ हम चलेंगे। तो उसके बाद शिन की गर्लफ्रेंड रेम्बो को लेकर चली जाती है और काय भी अपना अलग से निकल जाता है वॉशरूम। ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मैं ना आपसे अब एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरी वीडियो इस पॉइंट तक देखी है ना, तो इसका मतलब इस वीडियो को एडिट करने में, ड्रामे को देखने में, एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगा है, रियलिटी में बहुत टाइम लगा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एटलीस्ट अपना रिस्पॉन्स तो शो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। मतलब इतना तो कर ही सकते हो गाइस, मैंने भी बहुत अपना टाइम निकाला है। तो अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, और अगला पार्ट जो है इसका जल्दी से जल्दी आ जाएगा।